हेलो गाइस। आज हमारा क्लास जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे है। मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हमारे बीएड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस में आता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है आपको फर्स्ट ईयर में ही ये टॉपिक पढ़ाते हैं। और अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का टेट का पेपर दे रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपको ऑलमोस्ट 5 मार्क्स कवर करता है, जिसके अपकमिंग 5-6 वीडियोस आएंगे। और ये टोटली एक वास्ट सिलेबस को मैं कवर करके यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। सो आप मेरे अपकमिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मेंटर ट्यूटर कनेक्शन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं प्रीति आपको इस क्लास की ब्रीफ डिटेल देने के लिए क्लास को शुरू करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइस, सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये दो वर्ड हैं, लाइक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो बीएड कोर्स में या फिर सीटेट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। वो ग्रोथ के लाइक जो भी पॉइंट्स होते हैं उसे डेवलपमेंट समझ लेते हैं और डेवलपमेंट को ग्रोथ, और इस वजह से जो है वो मिस्टेक करके आ जाते हैं पेपर में। सो आज मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो टर्म जो है वो हम क्लियर करें बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, और टॉपिक के बारे में डेप्थ में जानने से पहले हम ये क्लियर कर लें। तो ग्रोथ क्या होता है? एक्चुअली जो भी किसी ह्यूमन बीइंग, कोई भी चाइल्ड होता है, तो क्या होता है कि वोम टू टूम कहते हैं ना कि हमारा प्रोसीजर देखा जाता है कि हम अपने जन्म के बाद अपने मरने तक क्या हमारा लाइफ का प्रोसेस होता है। सो ग्रोथ कब तक हमारे बॉडी में, कि कब तक ह्यूमन बीइंग को ग्रोथ के प्रोसेस में रखा जाता है या कहा जाता है कि वो ग्रोथ करते हैं। तो जब कोई बच्चा जो है लाइक आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है वुमेन के वोम के अंदर, सो एट दैट टाइम हमारा जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है ह्यूमन बीइंग का, और वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है टिल द मैच्योरेशन। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक उनका जो है ग्रोथ होती है। और किस तरीके का ग्रोथ होता है? तो फिजिकल ग्रोथ होता है, लाइक कि हम बहुत ही छोटे किड होते हैं, लाइक हमारा एग फॉर्मेशन होता है, फिर हम जो है धीरे धीरे 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स, और हमारे एज के साथ साथ हमारे बॉडी फीचर्स, हमारी हाइट, हमारी वेट, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती है। तो क्या होता है कि फिजिकल मैच्योरेशन होती है इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें भी डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो ग्रोथ हम देख सकते हैं वो एक्सट्रिंसिक होता है, लाइक कि जो चेंजेस हमारी बॉडी में होती है, हमारी जो है हाइट बढ़ रही है, हम मोटे हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी मतलब कि मोटे होना वो ग्रोथ नहीं होता, बट लाइक क्या होता है कि बहुत छोटे होते हैं तो हमारी वेट जो है वो डिफर होता है, धीरे धीरे हमारे मसल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू वेट। तो वो प्रोसेस जो होता है वो ग्रोथ में आता है। तो ये हमारे एक्सट्रिंसिक चेंज होते हैं हमारी बॉडी में। और इंट्रिंसिक चेंज बिकॉज कि क्या होता है कि हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी के हर फीचर, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी छोटे होंगे, राइट। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारी बॉडी की होती है, हमें जो है जो भी फूड खाते हैं उसके लिए हमें बिग इंटेस्टाइन, बिग स्टमक, और बिग बहुत सारे लाइक किडनीज वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बड़े साइज में चाहिए। तो हमारे ग्रोथ के साथ साथ ये भी डेवलप करते रहते हैं। अब ये तो नहीं होगा ना कि एक बड़े बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक छोटे बेबी 1 ईयर और 2 ईयर्स का जो बेबी होता है उसमें उतने बड़े, बिकॉज कि उनकी साइज़ भी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा जो है एक बड़ा जो लाइक 17 और 18 ईयर्स के बॉय और गर्ल होते हैं, उनके स्टमक की साइज और एक लिटिल किड के स्टमक की साइज डिफर होती है। सो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक चेंज होता है। अब आप जो है मोस्ट ऑफ टाइम कहेंगे कि अच्छा मुझे सिंपल वे बताइए कि मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे समझूं। तो ग्रोथ को सिंपली समझने के लिए आप बस ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ को हम मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड और क्वांटिफाइड कर सकते हैं वो क्या होता है? वो होता है हमारा ग्रोथ। सो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं कि हाँ हाइट कितनी डेवलप हो गई। जब 5 ईयर्स का किड था, नाउ दैट किड जो वो बच्चा है वो 10 साल का हो गया है। सो उसके बीच हाइट क्या हुआ, सो वो हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ऑब्जर्व्ड हम क्या कर सकते हैं?
तो हम ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि हाँ लाइक ऑब्जर्वेशन हमारी है कि हाँ हाइट इसकी कितनी हो गई होगी, हाइट बढ़ गई है या फिर डेवलप हो गया है। एंड क्वान्टिफाइड लाइक हम एक क्वांटिटी वे में जो है चीज़ों को क्या करते हैं कर लाइक हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ को मेज़र कर किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके, क्वांटिफाइड किया जा सके, तो वो हमारा ग्रोथ हो जाता है। ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ जो है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल, राइट, जो सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। और ये क्या होता है? तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो कि इंक्रीज करता है। और ग्रोथ को ऑलरेडी मैंने कहा कि ये एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है, मतलब कि दो तरीके के चेंजेस पढ़ेंगे आप, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में आप कह सकते हो डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ऑप्शन देंगे तो आप डेवलपमेंट में क्लिक करोगे। और अगर सिर्फ ये लिखता है कि ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है। ये हमारे बॉडी में लाइक कि वो एक ऐसा चेंज हमारी बॉडी में होता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, जिसे हम मेज़र कर सके, जिसे हम नंबरिंग में लिख सके कि या ये डेवलपमेंट ये ग्रोथ हुई है ह्यूमन बींग के या फिर किड के लाइफ में। सो दैट्स कॉल्ड द क्वांटिटेटिव। और मल्टीपल्स ऑफ सेल्स, कि जब हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो वन सेल होते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ होंगी वैसे वैसे क्या होता है, डेवलपमेंट होते हैं और मल्टीप्लिकेशन होते हैं सेल्स के। सो ह्यूमन बॉडी जो है अराउंड 5000 एंड अबव आप पढ़ोगे बायो तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल्स ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी जो है वो बनी रहती है। तो वो एक ही दिन में नहीं हो जाता उतना, नंबरिंग्स जो होते हैं ना 5000 मिलियंस, ये जो सेल्स से हमारी बॉडी बनी होती है 5000 मिलियंस एंड ऑल। तो ये कैसे बनती है कि लाइक अभी हम मतलब कि हमारा जो एक फॉर्मेशन होता है वो वन सेल, देन वो डिवाइड होके उतने ज़्यादा हो पाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हो ना कैसे एक लिटिल किड है, फिर वो जो है अभी सिर्फ स्लिप कर सकता है, फिर जो है वो मतलब कि पेट के बल चल रहा है, देन घुटनों के बल चल रहा है, अब वो बैठ सकता है और वो जो है अब खड़ा हो सकता है। तो ये चेंजेस जो उसकी बॉडी में हाइट के अकॉर्डिंग हो रही हैं, मसल्स चेंजेस हो रही हैं, उसके स्ट्रेंथ चेंजेस जो हो रही हैं उसके बॉडी में, तो ये सारे क्या होते हैं, ये ग्रोथ होते हैं। आप जो है हॉलॉक जो है उन्होंने ग्रोथ के बारे में क्या कहा है, हॉलॉक का ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बीएड का पेपर भी लिख रहे हैं तो वहाँ आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं कि जो उन्होंने क्या कहा था कि जो चेंजेज होते हैं हमारे साइज, प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस, मतलब कि हमारी बॉडी में जो हमारी साइज की चेंजेज होती हैं, हमारे प्रोपोर्शंस चेंजेज जो होते हैं, हमारे बॉडी के जो लाइक कि हम जब बहुत छोटे होते हैं ना तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जैसे डिसअपियरेंस ऑफ जो ओल्ड फीचर होती है कि हाँ हम जब छोटे होते तो हम सिर्फ घुटने के बल चल सकते हैं, राइट, तो हमारी बॉडी वैसी जो है लाइक उस तरीके से हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं। फिर जैसे हम बड़े होते हैं ना तो वो सॉफ्टनेस, वो बॉडी का जो झुकाव टाइप हमारा जो बैकबोन होता है वो चेंज होके, या फिर हमारी बॉडी में भी आप देखेंगे ना कि छोटा बच्चा होता है उसका जो है मसल्स जो होते हैं ना, उसके हैंड जो होते हैं एकदम स्ट्रेट वे में नहीं होते हैं, और मसल जो है ना वो लाइक कि एल्बो के पास थोड़ा सा गोल टाइप बना रहता है उसके, मतलब कि वो कुछ थोड़ा सा फुला फुला सा, और मतलब कि उनके स्ट्रक्चर्स थोड़े डिफर होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड फीचर होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और हम जो है नए चीज़ों को एक्वायर करते हैं, लाइक अपने बॉडी में एडप्ट करते हैं। सो ये उनका कहना है हॉलॉक्स का, जो कि आपके सीटेट के पेपर में भी मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आते हैं। सो इस चीज़ को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ वी रीड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है पहले हम समझ लेंगे कि डेवलपमेंट है क्या, उसके बाद क्या होता है ना कि एक बार हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ लेंगे ना तो फिर हम दोनों को डिफाइन करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है, लाइक कि ग्रोथ क्या है तो वो साइज और प्रोपोर्शन का चेंजेज है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक फंक्शनिंग और साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में। एक फंक्शन के तौर पे हम जैसे कि क्या होता है ना कि हमारी हाइट बढ़ रही है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी हाइट, वेट और मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में मैच्योर हम होते जाते हैं,
वैसे वैसे हमारी बॉडी की जो फंक्शन होती है, हमारे वे ऑफ लिविंग स्टाइल होती है, हमारा जो एक्टिविटीज़ होता है वो क्या होता है, वो डिफ़र होते जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फंक्शन। अब आप बोलेंगे कि फंक्शन होता क्या है, लाइक तो जो हमारी बॉडी होती है तो उसके प्रोग्रेसिव मतलब ना फंक्शन जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है, जो स्किल्स का कैपेसिटी टू फंक्शन। मतलब कि हम क्या होता है कि बहुत छोटे होते हैं तो हम हमसे नहीं कह सकते हो कि आप खाना बना दो, राइट, या फिर आप जो है रनिंग कर लो। बट धीरे धीरे जो है हमारी स्किल्स बढ़ती है, हम चीज़ों को लर्न करते हैं और लर्न करने के बाद हम चीज़ों को करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड अवर फंक्शन, कि हाउ वी फंक्शन, हम फंक्शन कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है उसमें हम ये पढ़ते हैं, एक्चुअली इसमें ये कहा गया है, जो थर्ड पॉइंट है, कि हमारा जो बॉडी है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज ही नहीं आता है, फंक्शन करने में इम्प्रूवमेंट भी होती है। कि जैसे कि मान लो कि अभी मेरा हाथ जो है बहुत ही छोटा है, राइट। अगर कोई 1 ईयर का किड है, हमारा नहीं, एक्चुअली मान लो कि कोई 1 ईयर का बच्चा है तो उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो चीज़ों को होल्ड कर ले, उठा ले, तो क्या है, उसका फंक्शन कम है। बट नाउ आपका हमारा जो है हैंड है वो बड़ा है, सो डैट कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम चीज़ों को उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। हमारी वर्कआउट, हमारी स्टेमिना, हमारी लाइक कि हर एक काम करने का जो कैपेसिटी होती है हमारी, जो है उस छोटे बच्चे से तो कई गुना ज़्यादा, मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होता है ना। तो ये क्या होता है हमारा फंक्शन, कि हम फंक्शन जो है हमारे चेंज जो होता है स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर चेंज के साथ जो है हमारा वे ऑफ डूइंग द फंक्शन वो इंक्रीज करता है। लाइक ये भी कहा गया ना कि डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंज होता है। मतलब कि क्या होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम समाज में बैठना, समाज लाइक क्या, कि हम अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, अपने ग्रुप स्ट्रक्चर, अपने ग्रुप एज के लोगों से मिलते हैं, या फिर हम जो है किसी ओल्ड पर्सन से मिल सकते हैं। मतलब कि हम हर तरीके के लोगों से मिलते हैं। वो हमारा क्या होता है, एक सोशल चेंजेस हमारी बॉडी में आती है, कि हम जब छोटे थे तो हम सिर्फ खेलना खाना बस यही हमें मतलब था। बट जैसे जैसे हमारी बॉडी इंक्रीज हुई और हम ग्रो किए, तो हमारे अंदर डेवलपमेंट आया कि हम जो है दुनिया के साथ कनेक्ट करें, हम लोगों के साथ कनेक्ट करें। इमोशनल, अब एक छोटा बच्चे को तो सिर्फ 2 ही इमोशन पता है, कि हाँ रोना है, हंसना है, राइट। उन्हें हर तरीके के इमोशंस के बारे में नॉलेज नहीं होता। लेकिन जैसे हमारी ग्रोथ होती है उसमें हमारे अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट आता है। वो डेवलपमेंट क्या होता है कि हम इमोशनली जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और कहीं कहीं हम बहुत ज़्यादा वीक भी होते हैं। लाइक कि हमें अगर कोई मतलब बच्चे को भी कोई डांटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रोएगा। बट हम जो है रोते नहीं हैं, लेकिन हमें इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है उन चीज़ों को लेके। तो वो हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल, मतलब कि हमारी जो मानसिक ग्रोथ जो होता है ना, वो भी हमारा जो है डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट को हम जो है क्वालिटेटिव चेंज पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी क्वालिटीज़ डेवलप होती है। ग्रोथ तो हमारी हो रही है लेकिन वो एक क्वांटिटेटिव हो रहा है, बिकॉज कि वहाँ हमारा जो है इंक्रीमेंट ऑफ साइज है जिसे हम मेज़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारी को मतलब कि किसी भी पर्सन को आप मेज़र नहीं कर सकते ना कि उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो पहले क्या था और अभी। हाँ, आप जनरल वे में कह सकते हैं लाइक कि हाँ वो का मतलब कि उसको इतना नॉलेज नहीं था, बट नाउ वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर जो है इतने अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट हुई है, राइट। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आप समझ गए होंगे। तो डेवलपमेंट के लिए भी हम अलग का पॉइंट पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है। जैसे क्या है ना कि ये ऐसा इसलिए कहा गया, ऑब्वियस ही बात है कि ग्रोथ भी हमारा एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है हमारे बॉडी में। अब एक छोटे बच्चे को सीधे 10 इयर्स का बच्चा नहीं बन जाता। सेम वैसे ही डेवलपमेंट भी एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, जो कि इसे प्रोग्रेसिव सीरीज इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक हम जिंदा होते हैं ना, कहते हैं ना कि वोम टू टूम, मतलब कि हम डेवलपमेंट हमारी जो है, जैसे कि हमारा ग्रोथ जो है वो आफ्टर मैच्योरेशन ख़त्म हो जाता है 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स अप्रॉक्स ख़त्म ही हो जाता है मोस्टली इन गर्ल्स, एंड बॉयज़ अराउंड 20 और 21 में मैच्योरेशन एज ख़त्म हो जाता है, और देन उनकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं, कोई भी ग्रोथ नहीं होती उनकी बॉडी में।
लेकिन डेवलपमेंट जो है वो तब तक होगा जब मतलब हमारे मरने के दिन तक हम कुछ ना कुछ हमारे थॉट्स, हमारी चीज़, हमारे माइंड में जो है चेंजेज आते रहते हैं। सो इसीलिए कहा गया कि एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, लेकिन ये एक ऑर्डर वे में चेंज होता है कि अब जो है हम स्टार्टिंग में एक ही बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाते हैं, या फिर एक ही बार हम बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं बन जाते। धीरे धीरे हम वो चीज़ें सीखते हैं। तो एक सीरीज वे में जाता है, एक ऑर्डरली पैटर्न वे में जो है डेवलपमेंट होती है। ये जो है हॉलो का कहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके टोटली क्लियर हो जाएगा कि इंसान के अंदर जो है किस किस तरीके का डेवलपमेंट आते हैं। तो इंसान के अंदर जो है सोशल डेवलपमेंट, यानी उनका जो है क्या होता है, विकास होता है सोशली। तो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि हम सोशली डेवलप करते हैं, हम सामाजिक पर्सन बनते हैं, हम जो है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, उनसे मिलना जुलना शुरू करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये हो गया हमारा सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा इमोशनल। इमोशनल डेवलपमेंट को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो इमोशनली हमारे बॉडी में डेवलपमेंट आती है वो उसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एस्थेटिक डेवलपमेंट। एस्थेटिक डेवलपमेंट को आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं, सौंदर्यात्मक विकास। सौंदर्यात्मक विकास का मतलब होता है कि हमारे अंदर इस तरीके की डेवलपमेंट आती है कि हम लाइक हमारा जो है बचपन में हमें कुछ भी खिला दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, बट हमारा टेस्ट डेवलप कर जाता है और हमारी जो है एक अंदर एक हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो पाती है। लाइक कि हम जो है बहुत ही प्रॉपर और एक लाइक एस्थेटिक वे में अपने आप को जो है लोगों के सामने जो है प्रेजेंट करते हैं। तो इसी को कहते हैं सौंदर्यात्मक डेवलपमेंट। देन हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे जब होते हैं, हम किड होते हैं, तो एट दैट टाइम हम लाइक हम बहुत ही ज़्यादा प्योर वे में हम जो है अपने मदर टंग को भी नहीं बोल पाते हैं। पर धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं हम बहुत सारी लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, बट मिनिमम हम एक या दो लैंग्वेज तो बोलते ही हैं। और हमारी लैंग्वेज में वे ऑफ टॉकिंग जो है वो डिफ़र होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। हम बहुत ही प्रॉपर वे में कि कब हमें कैसे किस वे में प्रेजेंट करनी है अपनी बातों को। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब ये नहीं होता कि अच्छी तरीके से बोल पाना, बट अपने फीलिंग्स को, अपनी इमोशन को, अपने थॉट को बेहतर तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट कर पाना जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पे हमारा जो है नैतिक विकास होता है, यानी कि हम मोरली चीज़ों को समझते हैं कि वो क्या कहते हैं ना कि हम किसी कोई हम दर्द में है तो हम उसे देखते हैं कि ओ गॉड, या फिर हम इंडिया के सिचुएशन को देखते हैं, हम अपने आसपास के सिचुएशन को देखते हैं, तो हम उससे जो है लाइक मोरली अटैच होते हैं, हम हमें लगता है कि हाँ ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा नैतिक विकास होता है कि हमें माता का मतलब कि हमें अपने पेरेंट्स का जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें टीचर्स की बातों को समझनी चाहिए। तो इस तरीके की मोरल डेवलपमेंट हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में आई मीन कि हमारे माइंड में जो है ये डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। और लास्ट बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग के बॉडी में होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक विकास। एक ऐसा विकास जहाँ पे हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा विकास होता है, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारी नॉलेज डेवलप होता है, हम सोसाइटी में एक हमारा जो है लाइक ना कहते हैं ना कि टीचर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन कहलाते हैं, बिकॉज उनके जो है नॉलेज, उनका वे ऑफ लिविंग स्टाइल, उनकी हर एक चीज़ जो है एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में देखा जाता है। बिकॉज कि वो जो है ऐसा नहीं कि कोई अनदर फील्ड के लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, बट ऐसे माना जाता है। तो सो इट्स कॉल्ड कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ईच एंड एवरी किड्स है, लाइक मैच्योर पर्सन है, मतलब सब में जो है ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। नाउ हम बहुत ही शॉर्ट में डिफरेंस समझ लेंगे। ये डिफरेंस जो है आप बीएड के पेपर में लिख सकते हैं, और इस डिफरेंस को पॉइंट आउट करके सीटेट के पेपर में, या फिर कोई भी आप अगर टीचिंग में पेडालॉजी जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेडालॉजी होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है, सो आप वहाँ पे
इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। तो ग्रोथ जो होता है वो प्योरली फिजिकल सेंस में जो है हमारे बॉडी का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जो बताता है वो हमारा ग्रोथ हो गया। और डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट होता है कि हमारे बॉडी में कोई भी हमारे बॉडी का जो शेप, मतलब चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारा वे ऑफ थॉट जो होता है ना, या फिर वे ऑफ लिविंग जो होता है, उसके तौर तरीकों को जो बदलता है, साथ ही साथ जो है हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, हम उस ग्रोथ के हेल्प से जो है हमारे अंदर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट। अब ग्रोथ जो है वो इंक्रीज इन साइज एंड लेंथ को कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, मतलब ग्रोथ को जो है हम डेवलपमेंट का एक पार्ट कह सकते हैं, बट डेवलपमेंट कभी भी ग्रोथ का पार्ट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही वाइडर और कंप्रिहेंसिव टर्म है और इट रिफर्स ओवरऑल चेंज इन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल में जो ओवरऑल चेंजेज होता है, लाइक कि फाइनल हम कभी ये करके फाइनली हम देखें कि इस बंदे में ओवरऑल चेंज क्या हुआ है, या फिर ओवरऑल नहीं होता है कि कभी हम कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक कि हमने प्रेजेंटेशन में क्या पाया, ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा था, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट से लास्ट तक का जो ओवरऑल चेंजेज होते हैं ह्यूमन बींग के लाइफ में, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब आप ग्रोथ को कभी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ग्रोथ स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ। इट मीन्स कि जब हम जाइगोट फॉर्मेशन होता है, आफ्टर दैट जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद से ग्रोथ डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और आफ्टर कंप्लीटिंग द मैचुरेशन एज कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है ग्रोथ ख़त्म हो जाता है होना बॉडी में। बट डेवलपमेंट क्या है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमारे डेथ के बाद ही ख़त्म हो सकता है, बिकॉज कि डेथ के बाद तो हम रहते ही नहीं है ना दुनिया में। तो इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट कवर द ऑल लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के पूरे लाइफ को जो है ये कवर करता है, बर्थ से लेके डेथ तक। अगेन सेम टॉपिक है कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, और ये जो है एक इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर, हमारे स्वभाव में जो है धीरे धीरे क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारे जो है वो डेवलपमेंट में आता है। और ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ ऑलरेडी इस टॉपिक पे हमने बात कर रखी है। अब ग्रोथ जो है वो सेलुलर इसलिए कहा गया बिकॉज के मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स के कारण जो है हमारी ग्रोथ होती है। सो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इस पॉइंट पे। और डेवलपमेंट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल, डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल इसलिए कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइज वे में जो है हमारी जो है डेवलपमेंट होती है। और अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो देख पाते हैं कि हाँ अभी थे तो हमारा क्या डेवलपमेंट हुई थी, आफ्टर 5 years हम अलग इन्वामेंट में गए तो इस इन्वामेंट की वजह से हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट आई है, तो ये सारी जो है डेवलपमेंट होती हैं। ग्रोथ जो है में मतलब कि ग्रोथ के कारण जो है डेवलपमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मतलब कि डेवलपमेंट ग्रोथ होने के वजह से ऐसा नहीं है कि किसी ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट होगा ही होगा, डेवलपमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है चाहे ग्रोथ हो या ना हो। अब एक देखे हो ना आपने कि दुनिया की सबसे छोटे लड़के छोटी लड़की जो वुमेन अब बन चुके हैं, सो उनकी हाइट तो डेवलप नहीं की, राइट, आई मीन सॉरी ग्रोथ नहीं हुई हाइट और वेट और उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर में, वो लाइक 2 और 3 years के किड्स की तरह दिखते हैं। बट ऐसा नहीं कि उनके अंदर डेवलपमेंट हुई है, उनके अंदर डेवलपमेंट हुई, वो बोल पाते हैं, समझ पाते, इमोशनली जो है चीज़ें उनको, साथ ही साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीकों के मतलब कि उनके अंदर जो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट का है, इंटेलेक्चुअल जैसे हमने पढ़ा, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, किसी भी तरीके की जो डेवलपमेंट होती है उनके अंदर हो रही है। हाँ बस ये है कि वो फंक्शन वे में जो है उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे बिकॉज कि उनकी हाइट कम है, सो डैट कि हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा ये सारे काम कर सकते हैं, बट
जो मेनली इन्वामेंटल और इमोशनल और जो इस तरीके की चेंजेज होती हैं वो उनके अंदर हो रही हैं। हाइट और ग्रोथ से कोई इशू नहीं है। ग्रोथ जो है वो टोटली किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब ये नहीं है कि हाँ आप ये कहेंगे हाँ जेनेटिकल बेसिस होती है ग्रोथ की कि पेरेंट्स लंबे हैं, हेरिडिटी जो प्रोसेस होता है कि हाँ पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, बट ये नहीं है कि हाँ बड़ा बच्चा जो है वो बहुत ही लंबा हो गया तो छोटे से भी आप एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो लंबा होगा या फिर ऐसा ही होगा, राइट। तो ये एक जो है इंडिविजुअल का फंक्शन होता है और इससे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं कि हाँ उनके आसपास सारे लंबे लोग पड़े हैं तो बच्चा भी लंबा ही होगा, या फिर सारे मतलब कि सारे ऐसे दिखते हैं तो बच्चा भी ऐसा ही, उसका भी ग्रोथ ऐसा ही होगा, तो ये नहीं होता। बट डेवलपमेंट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट दोनों पे इफेक्ट करता है। लाइक कि ऑर्गेनिज जो इंडिविजुअल है वो उसका क्या फीचर्स है, साथ ही साथ इन्वामेंटल इफेक्ट भी उस पर करता है। अगर हम अच्छे सोसाइटी में रहते हैं तो हाँ 100% ये नहीं कहा जा सकता कि मैं जो है उस अच्छाई को ही एक्सेप्ट करूँगी, बट समहाउ ये चीज़ें रहती हैं कि हम जैसे भी इन्वामेंट में रहते हैं हमारा माइंडसेट हमारी थॉट्स भी धीरे धीरे वैसी हो जाती हैं। बट टोटल कुछ कुछ जो है वो इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट करता है कि वो चीज़ों को कितना अडेप्ट कर पाता है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे इन्वामेंट पे। सो ये इसीलिए डेवलपमेंट को जो है वो इन्वामेंटल और ऑर्गेनिज्म दोनों में ही रखा जाता है। सो गाइस ये हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस हो गए। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के डेफिनेशंस को पढ़ा, उनके डिफरेंस को पढ़ा। ये जो है फर्स्ट क्लास में मैं बस ये आपको बता रही थी कि आपको बेसिकली एकदम इजी वे में चीज़ों को क्लियर मैं कर दूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। नेक्स्ट स्लाइड जो थोड़ी हम फास्टली वे में पढ़ेंगे, बिकॉज कि एक बार हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना तो फिर हमें उतने समझने की ज़रूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और वो सारे टॉपिक्स जो हैं आपके सीटेट के पेपर के लिए, अगेन मैं कह दूँ सीटेट के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बीएड के अगर आप स्टूडेंट अगर आप अभी बीएड कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी इस वीडियो जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल मेंटर ट्यूटर कनेक्शन को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं इस वीडियो और इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ और अपने अपकमिंग लाइफ में जो है बेटर कर पाए। सो थैंक यू वीवर, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।